हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित आज फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़ा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानी का। तो आज की कहानी है नदी के पार। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है। उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उनमें से तो कुछ तो मर गए और जो बचे हुए हैं वो उसका भयानक रूप किसी से बता नहीं सकते। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम भी नहीं लेते हैं। खैर, उस रात मैंने सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी के पार बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत आँख के पौधे लगे हुए थे। उसके ऊपर आम जैसा कुछ फल लगा हुआ था जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता था। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वह पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही उस पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। हमने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में पड़ता था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। दरगाह पहुंचने से पहले ही पवन के पापा ने पवन को बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह में माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते चल दिए। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन ने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी देखा। वह दोनों बिट्टू के घर पहुंचे। उनके यह देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों ही के पापा बैठकर बातें कर रहे थे। पवन को देखकर बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा। उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। अचानक एक डरावनी हंसी सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।